नहमदहू व नसली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैनल पसे पर्दा मिर्ज़ा सईद महमूद बेग जेलमी। आज मैं कुछ सियासी जो अलमिया इस मुल्क में बर्पा होने वाला है या हो रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हमने आँख खोली और फिर शऊर की आँख खोली तो सियासत में जो रुझानात थे वो वडेराज़म के थे कि बड़े लोगों का ये खेल था, गरीब का सियासत का कोई तल्लुक नहीं था। भुट्टो आए 1970 में, उन्हें एक नया रुझान दिया, सियासत को महलों से निकाल कर खेतों खलिहानों में और गली कूचों में ले गए। कुछ रुझानात बने कि आम आदमी भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है, लेकिन फिर इसमें वही माहौल आ गया कि मार्शल लॉ का जब दौर आया तो फिर वही वडेरों का राज हो गया। फिर थाने और तहसील के नाम पर, पटवारी और थमदार के नाम पर हमें दबाना के लिए वही निज़ाम शुरू हो गया। और ऐसे किस्म के लीडर यहाँ में मिले जिनका कोई काम नहीं था, कोई इज्तमाही कोई इनफरादी काम नहीं करते थे। सिर्फ उन्होंने इलाकों में फ्रेंचाइज दी हुई थी कि इस यूनिक काउंसिल में ये हमारे थाने का इंचार्ज है, इस यूनिक काउंसिल में ये हमारे पटवारी का इंचार्ज है। हम पर ये लोकल जुल्म सितम मुसल्लत रहा। लेकिन फिर इसके बाद एक और रुझान डेवलप हुआ, वो ये कि जी लोग इस तरफ देखने लग पड़े कि यार ये आदमी बड़ा है जी, इसकी गाड़ी बड़ी है, इसके साथ गनमैन बड़े हैं, इसके पास पैसा बड़ा है। मुझे याद पड़ता है कि जब 1985 में गैर जमाती इलेक्शन हुए, मैं खुद एमपी का इलेक्शन लड़ा था, तो हमारे हल्के में एक साहब थे, उनके पास दौलत बड़ी थी। तो हर बंदा कहने लगा ये उनके पास दौलत बड़ी है जी, दौलत बड़ी है जी, दौलत बड़ी है। और ख्याल था लोगों का ये दौलत बांटेंगे। यकीन करें वो जिंदगी में इतना कंजूस आदमी था कि अल्लाह उसको जनसीब के मर गया। मेरे आज उसने पैसे देने हैं। वो जो मैंने उसने अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट छुपाई थी मेरे में, उसका बिल नहीं दिया। और उसने दिखा के ना दौलत की अपनी नुमाइश करके, तो लोगों ने समझा कि ये बड़े पैसे मैं तकसीम करेगा, और पैसे भी नहीं दिए। और नतीजा था ना को एमएनए भी मान गया। और फिर क्या हुआ कि वो चूंकि दौलत के दौर पर बना था तो वो आम आदमी को तमीद को नहीं देता था, वो नाकाम हुआ और हमारे काम भी ना हुए। तो इस तरह का रुझान था, दौलत की तरफ लोगों का रुझान था, और बड़े ये बंदूकों का और गनमैनों का। अब एक नया रुझान डेवलप हुआ है, वो ये है कि अब लोग देखते हैं कि भाई जनाब किसी से माल कैसे मिलेगा। एक वक्त हम इलेक्शन लड़ते थे, हार जाते थे, हजारों बचते थे, और जीते थे तो लाखों मुनाफा होता था कि लोग हमें वोट भी देते थे, नोट भी देते थे। अब हालत यह है कि आपके अजीजों कारब रिश्तेदार, आपके करीबी लोग, वो भी आपसे पैसे मांगते हैं। इतना सियासत में गंद आ गया है। और कोई बंदा पूछता नहीं कि ये जो आप अरबों रुपए, खरबों रुपए, करोड़ों रुपए एक सियासत पर लगा रहे हैं, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास, इतना तेल दुराना फूक रहे हैं, इतनी दावतें कर रहे हैं आप, ये पैसा आया कहां से है? कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई गरीब आदमी मेरे जैसा कभी उसने वो गाड़ी कुछ अच्छी ले ली, कभी कपड़े अच्छे पहन लिए, कोई घर अच्छा बना लिया, उसे कहेंगे ओ यार ये किधर से आया माल। लेकिन ये बड़े लोगों से कोई नहीं पूछता कि आपकी ये दौलत की ये रेल पेल कहाँ से आई है। और फिर पता भी होता है कि ये देखिए ना, एक क्लर्क है और वो खरबपति हो गया है, कैसे हुआ है? एक ओवरसीयर है, वो अरबपति हो गया, वो कैसे हुआ है? वो ये माल कहाँ से आया है? लेकिन कोई नहीं पूछेगा। और वो दौलत, इस सियासत को इतना गंदा कर रहे हैं, वो दौलत का इस तरह बेपनाह नजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और लोग 5 साल शोर डालते हैं हमारा कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं। अब ना कोई नजरिया होता है, ना कोई और होता है। कब अच्छा, इनको बिरादरीज्म के नाम पर भी बड़ा आदमी, वो बंदा चाहिए जो बड़ा आदमी हो, जिसके पास दौलत के अंबार हो, जिसके पास जो ना बंदूकें ज्यादा हो, जिसके पास गनमैन ज्यादा हो, जिसके पास बड़ी गाड़ियां हो, जो जो बड़ा जागीरदार हो। इनको बिरादरी के नाम पर भी कुछ काबल एल आदमी नहीं चाहिए। तो ये लोग खुद तनज़ल की तरफ जा रहे हैं। और ये रुझान हमारी आने वाली सियासत, हमारे मुल्क की सियासत को इतना तबाह बर्बाद कर देगी। कहना कोई काबल आदमी, कोई अहल आदमी, कोई आम आदमी, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, कोई पीएचडी, कोई लायक, कोई खिदमत खलक करने वाला, कोई मजदूर, कोई किसान, कोई भी इस मुल्क में की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगा। तो मैं अवाम से भी कहूँगा कि खुदा के लिए ये जो लोग आपके पास दौलत के अंबार लेकर आते हैं, एक दिन में एक एक इतनी गाड़ियों के जुलूस लेकर आपके पास आते हैं कि एक एक दिन में 2-2, 5-5, 4-5 लाख ये जो है ना ट्रांसपोर्ट पर और तेल पर खर्च कर देते हैं। आप एक और काम करें, इन्हें कहें आपके गांव में आते हैं ना,
इन्हें कहें अच्छा जी आप ऐसा करें, इतने जो आप फूक रहे हैं, हमारे ये गाँव के मसाइल हैं, हमारा ये मसला जो है ना 50 लाख से हल होता है। पता नहीं कल आप जीतने के बाद हमारे वाकई भी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, आगे भी हमारा तजर्बा बड़ा नाकाम हुआ है। आप ये 50 लाख रुपया दें हमारे गाँव को, ये हमारा मसला हल करें। फिर अगर आपने दौलत के नाम पर ज़मीर बेचना है, तो फिर कम से कम गाँव का इज्तिमाई मसला तो हल कराएं। अंदर जाकर अगर आप कोई आदमी इनमें से 10-20 हज़ार 50 पकड़ लेता है, पूरे गाँव की किस्मत को बेच के रख देते हैं आप लोग, तबाह कर रहे हैं अपने आप को, आने वाली नस्लों को, अपने इलाके को बर्बाद कर रहे हैं। तो खुदा के लिए दौलत के बढ़ते हुए इस रुझान को, और ख़ास तौर पर ये जो मिडल मैन है, ये जो आड़ती है सियासत के, जो सियासतदानों के दरमियान और अवाम के दरमियान है, जो हमारा हमारा ज़मीर जो है ना वो हमें डरा के, हमें हमें बिरादरीज़म के नाम पर, हमें थाने तहसील के से डरा कर अपने अपने तलकात की बुनियाद पर हमारा ज़मीन उनके सामने बेचते हैं और उसका मुनाफा खुद कमाते हैं। हम ईंधन का माल बनते हैं, हम इस सिस्टम का ईंधन बनते हैं और वो माल वो कमाते हैं। इनके आगे हाथ जोड़ें कि खुदा के लिए आपकी तो दिहाड़ियाँ लग रही हैं, हमारा फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मैं हुकूमत से भी कहूँगा, अरबाब इख्तियार से भी कहूँगा, वो जो इस मुल्क की किस्मत के खीवनहार, उनसे भी सवाल करूँगा कि ये जो दौलत की इतना इस्तेमाल हो रहा है, कभी ये भी तो चेक कर लें कि इन्होंने मुल्की खजाने को कैसे लूटा है, कहाँ से ये पैसे लेकर आए हैं, इनके पास ये दौलत कहाँ से आई है। नहीं, वो भाई पकड़ेंगे, हम जैसे किसी गरीब मिस्कीन को पकड़ लेंगे। हमसे बड़ा पूछ रहे थे कि अब भाई आपकी इतनी बड़ी ज़मीन है, आपने ज़री टैक्स दिया है, आपका कारोबार है जी, आपने इनकम टैक्स दिया है। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ज़री टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, उशर भी देते हैं, ज़कात भी देते हैं, अल्लाह के कानून की भी पाबंदी करते हैं, मुल्क के कानून की पाबंदी करते हैं। लेकिन हमेशा चिड़ियों को पकड़ेंगे, हाथियों को माफ़ कर देंगे, खरगोशों को जेल में डाल देंगे, और जनाब जो है ना हाथी वो आज़ाद फिरेंगे। तो खुदा के लिए अरबाब इख्तियार, अरबाब इक़्तिदार और अवाम, और अवाम के खीमनहार और ये मिडल मैन, ये आड़ती, ये सारे लोग सोचें कि जिस तरफ हम जा रहे हैं ये तनज़्ज़ुल का दौर है। एक वक्त होता था कि लोग ज़बान कर देते थे, दुनिया बदल जाती थी और वो अपनी ज़बान से नहीं काम होते थे। अब हालत ये है, अच्छे खासे मोअज़्ज़ज़ लोग रात को किसी के साथ, दोपहर को किसी के साथ, शाम को किसी के साथ, ना हमें वैदों का पास है, ना हमें कोई मेरिट हमारे नज़दीक, ना हमारा कोई सूल है। तो अगर इस तरह की पोजीशन होगी तो हम ज़िल्लत के गड्ढे में जा रहे हैं, और हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा, हमारी रवायात बर्बाद हो रही हैं, और ये आने वाली हमारी नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। हम अपने छोटे से मफादात की खातर कौमी मफादात को, आने वाली नस्ल के मफादात को बर्बाद कर रहे हैं। खुदा के लिए समझें अपने आप को, इस अलाकार ना बनाएं लोगों का, और ऐसी इस तरह के लोगों को नो, एब्सोल्युटली नॉट कहें, एब्सोल्युटली नॉट, जो दौलत की नुमाइश पर और डंडे की नुमाइश पर, बंदूक की नुमाइश पर, वडेराइज्म की नुमाइश पर, और कि हम पर और ज़ात बरादरी के नारों की बुनियाद पर हम पर मुसलत होना चाहते हैं, उनसे एक ही बात करें, बख्शो बीबी लीचू लंडोराई भला, भाग इन बर्दा फरोशों से, कहाँ के भाई बेची खावे जो यूसुफ सा बरादर होवे।